Namaskar. Surmala is back. For those who may not know, Surmala is a Hindustani classical music series conducted by India Community Center in Bay Area, California. Due to COVID, this live in-person event had taken a backseat and we were hoping to come back to normalcy soon. But we are all still stuck in the Zoom land, so we decided to bring the event virtually. The advantage with that, today we are able to bring to you an artist all the way from Mumbai, India. Today we bring to you a tabla performance by Sanket Ogji. Sanket ji has been learning tabla for the past 20 years from his guru Sri Naveen Sharma ji, who is an eminent dholak and tabla artist and a disciple of Ustad Allah Rakha Khan ji. Sanket ji follows a Punjab Gharana style of playing tabla. Sanket ji has been performing regularly in almost every city in India and has toured internationally. He has also accompanied many well-known Kathak artists during their dance training and shows and has been part of many music accompaniments for Hindi as well as Marathi films. We also have a well-known harmonium player, Siddhesh Bicholkar, accompanying with Sanket ji. Siddhesh ji is Sangeet Alankar from Akhil Bharatiya Gandharva Mahavidyalaya, Meerut. Siddhesh ji has been privileged to receive guidance from his guru, Sri Sharad Matkar in Goa, and later placed under the tutelage of Pandit Tulsidas Borkar, a renowned harmonium expert and guru. Siddhesh ji also is an expert in playing Jal Tarang with the inspiration from Sri Sharad Matkar ji. He has been the recipient of many scholarships, including accolades from Government of India and HRD Ministry. Siddhesh ji has performed at major and prestigious events and accompanied music legends like Pandit Jasraj ji, Ustad Zakir Hussain ji, Pandita Girija Devi and many more. So let's enjoy today's Surmala performance. नमस्कार. सबसे पहले तो इंडियन कम्युनिटी सेंटर वेस्ट वैली कैलिफोर्निया, जिन्होंने अपने वर्चुअल सीरीज सुरमाला में मुझे तबला सोलो के लिए आमंत्रित किया, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ. और जय श्री शर्मा जी का भी मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया. आज मेरे साथ हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री सिद्धेश बिचोलकर जी, और मैं आपके सामने आज तीन ताल प्रस्तुत कर रहा हूँ.
तबला खास साहब के दो कायदे।
उस्ताद अल्लाह खां साहब का एक बाये का कायदा, बाया।
रखवा खास आपका एक कायदा। रचना है मेरे गुरुजी पंडित नवीन शर्मा जी, इनकी मैं पेश कर रहा हूँ।
धातु नका धातु नका धा कृतिकदा 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 धातु नका धा कृतिकदा 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 धातु नका धा कृतिकदा 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 धुन कृतिकदा गिना ना देन ना कृतिकदा तक तक धा धा धातु नका धा कृतिकदा 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 धातु नका धा कृतिकदा 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 धातु नका धा कृतिकदा 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 बेदम फरमाइशी चक्रधार दिन दिन नारा दिन दिन बाधा तक दिन ना तक दिन घिना तक धति था कृतिन ना तक था कृतिक था कृतिक कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था घिना तक धति था कृतिन ना तक था कृतिक था कृतिक कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था घिना तक धति था कृतिन ना तक था कृतिक था कृतिक कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था कृतिक दर कृति था। ये भी रचना गुरुजी की है। अब्बाजी उस्ताद अल्लाह खां साहब की बंदिश है। धादिन तकड़कदा धरतकड़कदन तकड़कदा गदगदगदी गन धाति तक धाति तक धाति धा कड़कदा दिन तकड़कदा धरतकड़कदन तकड़कदा गदगदगदी गन धाति तक धाति तक धाति धा कड़कदा दिन तकड़कदा धरतकड़कदन तकड़कदा गदगदगदी गन धाति तक धाति तक धाति धा। बेदम फरमाइशी दिन 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 तक तक के दिन कर दे दिन अग दिन तक तक न कत धा धा न कत टे कता तक 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 धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा दिन दिन तक के दिन कर दे दिन अग दिन तक धा न कत धा धा न कत टे कता तक तक धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा दिन दिन तक के दिन कर दे दिन अग दिन तक धा न कत धा धा न कत टे कता तक तक धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा दिन अग तक धा। एक बंदिश मेरे गुरुजी के पिताजी पंडित श्याम शर्मा जी, इनकी एक रचना है, वो मैं पेश कर रहा हूँ।
उस्ताद जी की बंदिश है, उस्ताद जाकिर हुसैन जी। दिन नारा दिन दिन दा दिनता प्रधान का दरिद्र कृतिक कृता दिन कृतिकता कथा तु नक ता कृतिकता तु न कृतिकता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता दिता प्रधानता दरिद्र कृतिक कृता कृतिन कृतिकता कथा तु नक ता कृतिकता तु न कृतिकता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता दिता प्रधानता दरिद्र कृतिक कृता कृतिन कृतिकता कथा तु नक ता कृतिकता तु न कृतिकता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता कृतिकतर कृतिकता दिता। पेश है कुछ अनागत बंदिश है।
कांत दा 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 गे इधर का ता ति कांत दा 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 गे इधर का ता ति कांत दा 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 तकिट दिन गिन तट गिन तट गिन तट दा ता दी दी दा ता धाना न ता ति कांत दा 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 गे इधर का ता ति कांत दा 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 गे इधर का ता ति कांत दा 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 तकिट दिन गिन तट गिन तट दा ता दी दी दा ता धाना न ता ति कांत दा दा गे इधर का ता ति कांत दा 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 गे इधर का ता ति कांत दा दा दा
चक्रधार I hope you all enjoyed today's Surmala event. The artist that we featured today was Sanket Ogji on tabla. He was performing all the way from Mumbai, India. In fact, I also had a chance to talk to him and to get to know him better. So he spoke about his journey, his Guruji and the teachings that he received, and also has a small message for all the aspiring students and musicians. Please stay connected if you need to know more about Surmala or the Hindustani Classical series. Please write to us or go to our website www.iccwestvalley.org. We have more interesting events coming every quarter. So stay tuned and thank you so much. Namaskar. नमस्कार। मेरी तबला सीखने की शुरुआत जो हुई वो मेरी उम्र की 11 साल से हुई। मैं बचपन में मुझे एक आदत थी कि मैं हमेशा टिफिन या घर के बर्तनों पे मैं हमेशा बजाया करता था। तो मेरी दादी ने वो नोटिस किया और फिर मेरी मम्मी को कहा कि इसे म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए। तो उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे लेके गई। अंबरनाथ में एक संगीत विद्यालय हुआ करता था, वहां पे मेरे सर थे श्री प्रभाकर परांजपे जी। उनसे मैंने 6 साल तक तबला सीखा और उसके बाद मेरी मुलाकात हुई श्री प्रफुल्ल आठले जी से। वो भी अब्बा जी के शागिर्द है और कई सालों से वो अपनी एकेडमी चला रहे फिनिक्स में। तो वो मुझे लेके गए मेरे गुरुजी पंडित नवीन शर्मा जी के पास और तभी मेरी एक लाइफ का एक मेरा टर्निंग पॉइंट था और जिसके लिए मैं प्रफुल्ल जी का हमेशा ही बहुत बहुत आभारी रहा हूं कि उन्होंने मुझे सही वक्त पे सही गुरु से मिलाया। और उसके बाद फिर मेरा सफर शुरू हुआ मेरे गुरुजी के साथ। उन्होंने मुझे जैसे क्लासिकल के साथ साथ मुझे उन्होंने लाइट म्यूजिक का भी बहुत नॉलेज दिया। जैसे गजलों में जैसे अलग अलग कुछ पैटर्न्स होते हैं, जैसे लग्गियां बजती है, तिहाइयां बजती है, वो भी मुझे उन्होंने बहुत ही दिल से सिखाया। एक एक नोट्स जैसे ग्रेस नोट्स जैसे हम लोग कहते हैं, तो वो मुझे गुरुजी ने बहुत बताया। और उसके बाद टेक्निक्स का गुरुजी ने टेक्निक्स मुझे हमेशा वो बताते थे और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करके अगर आप बजाएंगे तो आपका परफॉर्मेंस हमेशा ही बहुत आसान होता है। तो ऐसी कई सारी बातें मुझे गुरुजी ने बताई। उसके बाद मैं उनके साथ अक्सर रिकॉर्डिंग जाया करता था और रिकॉर्डिंग में मुझे कई सारे म्यूजिक डायरेक्टर से मेरा मिलना हुआ, कई सारे दिग्गज लोगों से मैं मिल पाया गुरुजी की वजह से। और रिकॉर्डिंग्स की टेक्निक्स बहुत ही अलग हमेशा होती है, तो वो मुझे बहुत सीखने मिली। और आज भी मैं गुरुजी से यही कहता हूँ कि अगर मैं शायद तभी आपसे नहीं मिलता तो मैं शायद ये सब रिकॉर्डिंग्स का जो माहौल है, जैसे लाइव रिकॉर्डिंग्स जैसे होती थी, वो मैं नहीं देख पाता था, नहीं सुन पाता था। तो ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरी तभी मुलाकात गुरुजी से हुई।
और कई बार ऐसे होता था कि रिकॉर्डिंग्स में गुरुजी बहुत बिजी रहते थे, तो मेरी तालीम नहीं हो पाती थी। पर फिर भी हमारा सफर जो होता था, मतलब घर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो तक जो हमारा ट्रेन का सफर, आना जाना 2-4 घंटे का जो सफर होता था, वहां पे उसमें मुझे गुरुजी काफी सारी बातें मुझे बताते थे। अलग अलग तबले के बोल, चक्रदार, मुझे उन्होंने काफी सारी बातें वो सफर में मुझे उन्होंने बताई है। और फिर वो मैं हमेशा पूरा दिन वो उसको मैं याद करता था और लौटते वक्त मैं उनको बोल के बताता था। तो ऐसी भी मेरी तालीम उनके साथ रही है। और गुरुजी जब आउट ऑफ इंडिया जाते थे तो उनके पिताजी पंडित श्याम शर्मा जी जो अपने जमाने में एक वेल नोन म्यूजिशियन थे, और उन्होंने भी कई दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, जैसे कि आर.डी. बर्मन जी हो गए, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, इन सब के साथ उन्होंने काम किया और कई गाने उनके बजाए हुए फेमस है। तो पिताजी का भी मुझे बहुत 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 प्यार मिला, एक छोटे बेटे जैसा उन्होंने मुझे हमेशा मुझे सब बातें उन्होंने सिखाई है, जैसे बहुत प्यार दिया है। और ढोलक के लिए मुझे ढोलक भी वो उन्होंने काफी ढोलक के पैटर्न्स बताए, ढोलक सिखाया, और कभी कभी मुझे डांटते भी थे वो, तो पर आज उसका ही मुझे फायदा हो रहा है। और आज जो भी मैंने आपके सामने सोलो बजाने की जो भी थोड़ी बहुत कोशिश की है, वो सब मेरे गुरुजी और पिताजी के आशीर्वाद से है। आपको शायद पसंद आया होगा मेरा तबला सोलो, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और आजकल के जो स्टूडेंट्स है उनसे मेरा यही कहना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ सीख रहे हैं, अगर तबला सीख रहे हैं तो हमेशा उसके बोल याद किया करें, तो आपको बहुत आसानी होगी हमेशा आपका परफॉर्मेंस में। मुझे हमेशा गुरुजी ने यही सिखाया है कि आप जो भी बजाते हो तो उसको पहले याद करो। अगर आप याद करोगे तो, और हमेशा आप अगर याद करते रहोगे, तो मेरा ऐसा कहना है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर उसका हमेशा रियाज करते रहोगे उसको याद करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छा आपका परफॉर्मेंस दे पाओगे। तो आजकल के जैसे कि फास्ट लाइफ में सभी को हर चीज जल्दी सीखनी है, तो मेरी हर पेरेंट्स और स्टूडेंट से यही गुजारिश है कि संगीत एक साधना है। उसे आप जितना आप रियाज करोगे, जितना आप उसको वक्त दे पाओगे, उतना आप अपने परफॉर्मेंस में 100% आप रहोगे। तो हमेशा मेरी सबसे यही गुजारिश है, मुझे हमेशा गुरुजी ने यही बताया है। और अंत में, जैसे कि पिछले 1 साल से हम सब कोविड के वजह से बहुत ही डिस्टर्ब है, खासतौर से आर्टिस्ट बहुत ही डिस्टर्ब है। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये समय जल्दी से जल्दी गुजर जाए और हम सब एक अच्छी लाइफ जी पाए। यही मेरी गुजारिश है ईश्वर से। और जैसे कि आज आईसीसी ने मेरा जो आज ये सोलो रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभारी हूँ, और जय श्री शर्मा जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।